परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान दैवीय संरक्षण से अनुप्राणित सुदामा पुरी की यह पावन स्थली, जहां पिछले 6 दिनों से हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण को केंद्र में रखकर भावपूर्वक ज्ञान यज्ञ जैसा श्रेष्ठ कर्म संपन्न कर रहे हैं। प्रतिदिन की भांति आज पुनः आइए भगवान श्री नंद नंदन श्री बांके बिहारी का भावपूर्वक अपने हृदय में ध्यान करते हुए हम सभी आज के सत्र का शुभारंभ करें। आज के इस पावन सत्र में व्यासपीठ के समक्ष विराजमान सभी श्रोत्र वृंद, सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन है। कल हम लोगों ने श्री भगवान के बाल लीला से लेकर के महाराष्ट्र के आध्यात्मिक आनंद की कथा का दिव्य लाभ पाया। किस तरीके से भगवान ने जन्म जन्मांतर से तप कर रही ऋषि सत्ताओं को द्वापर के अंत में गोपियों के रूप में अपना संरक्षण, अपना दिव्य आनंद का अनुभव कराया। जब भगवान ने महाराष्ट्र का ये क्रम संपन्न किया और शुकदेव महाराज ने महाराज परीक्षित को महाराष्ट्र की ये दिव्य कथा सुनाई, तत्पश्चात शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की। राजन, वहां उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्वांतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी तथा भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों द्वारा पूजन किया। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वो भूखा भी बहुत था। दैववश उधर आ निकला और उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। अजगर के पकड़ लेने पर नंदराय जी चिल्लाने लगे, कृष्ण कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो ये अजगर मुझे निगलने जा रहा है, मैं तुम्हारी शरण में हूं, जल्दी मुझे इस संकट से बचाओ। तब भगवान ने अजगर का वध करके नंद बाबा के प्राणों की रक्षा की। अजगर का जब वध किया तो उसके शरीर से निकला हुआ प्राण, निकला हुआ पुरुष भगवान के सामने खड़ा हुआ। भगवान ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूट पड़ती है। भगवान ने कहा, अजगर ने कहा कि भगवान, मैं पहले विद्याधर था, मेरा नाम सुदर्शन था, मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी, इससे मैं विमान पर चढ़कर यहां से वहां घूमता रहता था।
एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरुप ऋषियों को देखा और अपने सौंदर्य के घमंड से कुपित होकर उन लोगों ने घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई, जिसके कारण उन लोगों ने कुपित होकर के मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दिया। उसके पश्चात ये मेरे पापों का ही फल था कि मैं अजगर की योनि में आया, परंतु उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह किया और उनके अनुग्रह के रूप में मुझे आपके चरणों के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस तरीके से भगवान ने सुदर्शन का उद्धार किया। एक दिन की बात है, इसी प्रकार बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ एवं भगवान कृष्ण विचरण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीतांबर एवं बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए थे। दोनों के गले में फूलों के सुंदर सुंदर हार लटक रहे थे। शरीर में एक एक अंग से सौंदर्य टपक रहा था। उस समय भगवान की अनन्य कृपा से उन्होंने शंखचूड़ नाम के राक्षस का वध किया। तत्पश्चात सुखदेव जी ने कथा के क्रम को आगे बढ़ाया और अरिष्टासुर आदि के उद्धार की कथा हुई एवं मथुरा से अक्रूर जी के गोकुल आने की कथा और उद्देश्य महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाया। जब भगवान को ये पता चला कि अक्रूर जी मथुरा से गोकुल की ओर आ रहे हैं, तब भगवान ने अक्रूर जी की सेवा के लिए, स्वागत के लिए बड़ा सुंदर भाव बनाया। इधर अक्रूर जी भी मन में प्रसन्न हैं कि मुझे उनके दर्शन करने को मिलेंगे, जिनका दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े सिद्ध साधक बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं। अक्रूर का तात्पर्य है जिसके भीतर क्रूरता न हो, जिसके भीतर शालीनता हो, जिसके भीतर सौम्यता हो, जिसके भीतर शिष्टता हो। ये भगवान के बड़े भक्त हैं। जब ये ब्रज में आए तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चाचा जी, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। मथुरा में हमारे सभी आत्मीय, हमारे सभी संबंधी कैसे हैं, किस प्रकार उनकी जीवनचर्या चल रही है। नाम मात्र का हमारा ये मामा कंस अवश्य है, पर है तो ये हमारा शत्रु ही। इसने हमारे माता पिता को भी बंदी बना करके रखा है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे ही कारण वे दोनों बंदी हैं, पर अब तक मैं उनकी सुरक्षा के लिए वहां जा न सका। सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान ने अक्रूर जी से उनके आने का निमित्त पूछा, तब भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर अक्रूर जी ने बताया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों को घोर बैर ठान रखा है, वह वसुदेव जी को भी मार डालने का प्रयत्न कर चुका है। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था और जिस प्रकार से ये सारी संरचना रची गई, सब अक्रूर जी ने कह सुनाया। भगवान ने अक्रूर जी की बातें सुनी और ये निर्धारित किया कि कल प्रातः काल हम सबको मथुरा की ओर प्रस्थान करना है। मथुरा में एक बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन किया गया, हम लोग भी उसमें जाएंगे। नंद बाबा गांव के कोतवालों के द्वारा ये घोषणा सारे ब्रज में करा देते हैं कि सब एक साथ मथुरा में वो उत्सव देखने जाएंगे।
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर बलराम जी को लेकर के मथुरा जा रहे हैं और अक्रूर जी उनको लेने ब्रज में आए हैं, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वो व्याकुल हो गई। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनकर के उनके हृदय में एक जलन पैदा हुई। उनकी सांसें गर्म चलने लगी, उनका मुखमंडल कुम्हला गया, अत्यंत मन में कष्ट हुआ। वो गोपियां अपने मन की व्यथा किससे कहें, किसको सुनावें। भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियां चित्तवृत्तियां सहित निवृत्त हो गईं, मानो वे समाधिस्थ हो गईं, आत्मस्थ हो गईं। उन्हें अपने शरीर का और इस संसार का कुछ भी ध्यान न रहा। बहुत सी गोपियों के सामने भगवान कृष्ण का प्रेम, उनकी मंद मंद मुस्कान, हृदय को स्पर्श करने वाली विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी नाचने लगी। वे उसमें तल्लीन हो गईं। वो गोपियां मोहित हो गईं। मन ही मन भगवान नंद नंदन की प्रेम भरी मुस्कान का वो दर्शन करती, और जब जब उन्हें यह आभास होता कि अब ये मुस्कान हमेशा हमेशा के लिए ब्रज से दूर चली जाएगी, तो वो इस दुख को बर्दाश्त न कर पाती, और न कर पाने के कारण वो बेचारी बेहोश हो जाती। एक गोपी ने कहा, धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो, पर तुम्हारे हृदय में दया का लेश मात्र भी अंश नहीं है। पहले तो तुमने सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ा, उन्हें आपस में एक किया, उनको मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशाएं, अभी उनकी अभिलाषाएं पूरी भी नहीं हो पाती, वे तृप्त भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ में ही अलग अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा ये खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ ही है। ये कितने दुख की बात है कि तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुखमंडल दिखलाया। कितना सुंदर है वो, उनके काले काले घुंघराले बाल जो हमें फंसा लेते हैं, उनके तीखे नेत्र जो हमारे हृदय को बेध देते हैं, जो हमारे चित्त को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारी इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं। आज उन्हीं को हमसे दूर करने का ये दंड किस पाप के कारण प्राप्त हो रहा है। सब गोपियां आपस में एक दूसरे के हृदय में अपने मस्तक को झुका करके अपनी व्यथा का आदान प्रदान करती हैं। माँ यशोदा, उनकी तो वो दशा है मानो शरीर केवल जीवित है, पर आत्मा श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो चुकी है। सबसे बड़ा विपत्ति का पहाड़ उनके हृदय पर तब टूटा जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि जो कृष्ण हैं, जिन्हें वो अपने हाथों से माखन खिलाती आई, जिन्हें वो अपने हाथों से दुलारती आई, जिन्हें अपने सीने से लगाकर के स्नेह देती आई, जिस कृष्ण को उन्होंने अपना स्तनपान कराया, वो कृष्ण उनका नहीं, देवकी और वसुदेव का पुत्र है। इस कष्ट को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, बार बार दीवाल पकड़ करके बैठ जाती, मानो कोई बहुत बड़ी आदि व्याधि ने यशोदा को घेर लिया हो। नंद बाबा बड़े भावुक हैं, बड़े भावनाशील हैं। उनका स्नेह, उनका प्रेम, उसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। उनका बस चलता तो वो अपने कान्हा को अपने कंधों पर ही हमेशा बिठाए रखते, पर आज उनकी भी भावनाएं आहत हो रही हैं। ये सब पिछले 10-11 वर्षों में जो कुछ भी कृष्ण के साथ घटनाएं घटी, जिसके जो संस्मरण थे, जिसके जो प्रसंग थे, उन सब प्रसंगों को याद करके सब विलाप करते हैं। ग्वाल बाल मन में सोचते हैं कि अब वो किसके साथ गऊ चराने जाएंगे। गोपियां मन में विचार करती हैं
कि अब उनका माखन कौन चुराएगा। वो विचार करती हैं कि अब उनकी मटकी को फोड़कर उनको कौन सताएगा। इसी प्रकार नंदगांव में रहने वाली सभी ग्वालिनें इस सोच में डूबी जा रही हैं कि अब वो सवेरे उठकर किसका दर्शन करेंगी, किसको मन ही मन ध्यान करेंगी, किसके लिए वो जगेंगी, किसके लिए वो अपने घर को बुहारेंगी, किसके लिए वो माखन बनाएंगी। सबके जीवन में बड़ा ही दुखद क्षण आ गया। सब अक्रूर जी को उलाहना भरी दृष्टि से देखती हैं। यदि ये ना आते तो फिर इनको कोई ले जाने वाला होता नहीं। शुकदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित से कि गोपियां वाणी से तो इस प्रकार कह रही थीं, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श और उनका आलिंगन कर रहा था। वे विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गई थी और लाज छोड़कर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार ऊंची आवाज से पुकारते हुए सुललित स्वर में रोने लगी। गोपियां इस प्रकार रो रही थीं। रोते रोते सारी रात बीत गई। सूर्योदय हुआ। अक्रूर जी ने संध्या वंदन किया। सब नित्य कर्मों से निवृत्त हुए। अब भगवान रथ पर सवार होने जा रहे हैं। बलराम जी के साथ पूरा नंदगांव एकत्रित हुआ है। एक और सब गोपियां हैं, एक और सब ग्वाल बाल हैं। बीच में भगवान रथ पर बैठने जा रहे हैं। हाथ जोड़कर सबसे भगवान मथुरा जाने की अनुमति चाहते हैं। मैया मोहे जाने दो, जाने दो मोहे मथुरा जाना, जाने दो मोहे मथुरा जाना, मैया मोहे जाने दो, जाने। सब अपराध ओ मैया हंस के क्षमा सदा तूने किए हैं, हंस के क्षमा सदा तूने किए हैं। प्यार ही प्यार दिया है तूने, दुख ही दुख तो है मैंने दिए हैं, दुख ही दुख तो है मैंने दिए हैं। बाबा तुम बट वृक्ष की छैया, बाबा तुम बट वृक्ष की छैया, जिसके तले मैंने पाया ठिकाना। ओ बाबा मुझे जाने दो, जाने दो मोहे मथुरा जाना, जाने दो मोहे मथुरा जाना।
हर आंगन मेरी एक माँ है, सबके संग हैं जन्मों के नाते, सबके संग हैं जन्मों के नाते। साची कहूँ मन बहुत व्यथित है, इस नगरी से जाते जाते, इस नगरी से जाते जाते। हर आंगन मेरी एक माँ है, सबके संग हैं जन्मों के नाते, सबके संग हैं जन्मों के नाते। साची कहूँ मन बहुत व्यथित है, इस नगरी से जाते जाते, इस नगरी से जाते जाते। मिलना बिछड़ना संजोग की बातें, पर नहीं टूटेगा नेह पुराना, नेह पुराना। मैया मोहे जाने दे, जाने दे, मोहे मथुरा जाना, जाने दे, मोहे मथुरा जाना। बाल सखा तुम प्राण सखा हो, तुम संग क्या क्या खेल रचाए, तुम संग क्या क्या खेल रचाए। माखन लूटा मटकी फोड़ी, जमुना तट पर चीर चुराए, जमुना तट पर चीर चुराए। गोपी जन से प्रेम जो पाया, गोपी जन से प्रेम जो पाया, कठिन है उसका मोल चुकाना, मोल चुकाना। ओ कान्हा हमें छोड़ न जाना, श्याम सखा हमें छोड़ न जाना। धर्मोत्थान और साधु की रक्षा, धर्मोत्थान और साधु की रक्षा। भूदेवी का भार मिटाना, भार मिटाना। मैया
मथुरा सब गोपगालों से भगवान गले मिल करके बार बार समझाने का प्रयत्न करते हैं। हे सखाओं, बहुत आवश्यकता है हमारी, भावना से अधिक बड़ा स्थान कर्तव्य का होता है। केवल भावना में जीवन को बिताया नहीं जा सकता। धर्म को बचाने के लिए, असुरों के संहार के लिए, माता धरती के त्रास को मिटाने के लिए हमें अब ये वंशी छोड़नी पड़ेगी। अब हाथ में सुदर्शन धारण करने का समय आ गया है। इसलिए हे बाल सखाओं, हमें जाना पड़ेगा। तुम सब अपना ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का, अपने चरित्र का, अपने परिवार का, सबका ध्यान रखना। आज नंदगांव में भगवान की माँ केवल यशोदा नहीं है, केवल रोहिणी नहीं है। आज पूरे गांव की माताएं एकत्रित हैं। भगवान सब माताओं से विलक विलक करके प्रार्थना करते हैं। हे माताओं, यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो, हे गोपियों, यदि कभी हमने अधिक परेशान कर दिया हो, तो अपना सखा जानकर, अपना पुत्र जानकर मुझे क्षमा करना। भगवान करबद्ध प्रार्थना करते हैं। मेरे सब अपराध ओ मैया हंस के क्षमा सदा तूने किए हैं। हंस के क्षमा सदा तूने किए हैं। प्यार ही प्यार दिया है तूने, दुख ही दुख तो है मैंने दिए। दुख ही दुख तो है मैंने दिए हैं। बाबा तुम बट वृक्ष की छैया, बाबा तुम बट वृक्ष की छैया, जिसके तले मैंने पाया ठिकाना। ओ बाबा अब जाने दो, जाने दो मोहे मथुरा जाना। जाओ बाबा मोहे जाने दो, जाने दो मोहे मथुरा। जाने वाले इन बातों से सहज नहीं है। मन बहलाना, मन बहलाना। ओ मैया मोहे जाने दो, जाने दो मोहे मथुरा जाना। जाने दो मोहे मथुरा जाना। जाने दो मोहे मथुरा जाना। भगवान रथ पर सवार हुए। आगे आगे रथ पर कृष्ण और बलराम बढ़ते जा रहे हैं, पर उनके पीछे सारा नंदगांव धीरे धीरे बढ़ता चला आ रहा है। मानो शरीर यहीं रह गया हो और प्राण हमारे ही सामने निकलते हुए हमसे दूर जा रहा है। भगवान बार बार मुड़कर पीछे देखते हैं, बार बार समझाने का प्रयत्न करते हैं कि सब लौट जाइए,
पर कोई भी लौटने का नाम नहीं लेता। सब रथ के पीछे 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 यमुना के तट तक आ गए। जब कृष्ण ने ये देखा कोई लौटने वाला नहीं है, तब भगवान ने बड़ी कठोरता के साथ संकेत किया, रथ की गति को इतना तीव्र बढ़ाया जाए कि ये चाह कर भी साथ न आ सके। वायु के वेग से रथ आगे बढ़ा। सब गोप ग्वाल, सब गोपियां, यशोदा, रोहिणी आदि सब माताएं विवश होकर के विलाप करती हुई अपने अपने घरों की ओर लौट पड़ी। भगवान यमुना नदी पार करते हैं। पार करके परमात्मा मथुरा में प्रवेश करते हैं। जैसे ही मथुरा वासियों को ये पता चला कि कृष्ण और बलराम नंदगांव से मथुरा आ रहे हैं, सब ने भगवान के स्वागत में अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पुष्प वर्षा की है। चारों ओर कृष्ण और बलराम की जय जयकार हो रही है। भगवान का दर्शन पाने के लिए सब बड़े लालायित हो रहे हैं। मार्ग में भगवान ने बलराम जी के साथ और गोप वालों के साथ, जो उनके साथ मथुरा पहुंचे थे उत्सव देखने, उन सब के साथ भगवान मथुरा के नगर का भ्रमण करते हैं। मार्ग में जाते हुए उन्होंने एक धोबी को देखा। प्रभु पहचान गए। पूर्व जन्म में रामावतार में इस धोबी ने बड़ा कष्ट दिया है, अहंकारी है, असुर है। कंस के सिले हुए कपड़े लेकर के जा रहा है। तो परमात्मा ने उससे संकेत किया कि ये कपड़े हमें दे दो। भगवान तो बस छेड़ना ही चाह रहे थे, और जैसे ही संकेत किया वो भगवान से ही उलझ पड़ा। अनाप शनाप अपशब्द भगवान को कहने लगा। और ये सब कहते कहते जब भगवान ने देखा कि अब ये सीमा का उल्लंघन कर रहा है, तब बड़े ही क्रोधित हुए कृष्ण और उसकी गर्दन को पकड़ करके भगवान ने ऐसे मरोड़ा कि उसका वहीं प्राणांत हुआ। धोबी का उद्धार करने के पश्चात भगवान ने कुब्जा पर कृपा की। तत्पश्चात धनुष भंग किया। धनुष भंग होते ही कंस को संदेह हुआ कि जिसने शिव के धनुष को, शिव के पिनाक को तोड़ दिया है, वो अवश्य ही मेरा वध करने वाला है। इसलिए रात भर बेचारा चैन से वो सो न सका। पूरी रात वो भगवान के चिंतन में ही रहा। शत्रु के भाव से उसने भगवान का चिंतन किया। रात बीती, सवेरे भगवान जब संध्या वंदन के लिए पूजन पर बैठे और उसके उपरांत जब उन्होंने भगवान सूर्य नारायण को सूर्यार्घ प्रदान किया, तब ब्रह्मा आदि देवता प्रकट होकर के वहां भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, कंस के वध का संयोग आज ही है। आपसे प्रार्थना है कि आज
ठीक इतनी घड़ी में आप उसका संहार करें और देवताओं को, इस धरा को अभय प्रदान करें। भगवान कृष्ण ने उनको आश्वासन दिया। राजमार्ग से प्रभु कंस के सभा की ओर बढ़े हैं। कंस ने भगवान को मिटाने के लिए गज को मदिरा का सेवन करा करके भगवान की ही ओर रास्ते में भेजा। कृष्ण और बलराम ने कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया और उसके दांत उखाड़ करके प्रभु कंस की सभा में पधारे। कांध लिए गज दंत सभा में, हलधर संग आए भयहारी। कांधे लिए गज दंत सभा में, हलधर संग आए भयहारी। महागज मार्यो दंत उखार्यो, देखी के कंस अचंभित भारी। महागज मार्यो दंत उखार्यो, देखी के कंस अचंभित भारी। अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी। भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूरत तिन ऐसी निहारी। भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूरत तिन ऐसी निहारी। भगवान जैसे ही कांधे पर हस्त हाथी के दंत लेकर के पहुंचे, नाना प्रकार के नगरवासी आज कंस की सभा में उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं वहां मल्ल युद्ध देखने के लिए। वहां नवयुवती कन्याएं भी हैं, वृद्ध माताएं भी हैं, नवयुवक भी हैं, भगवान के भक्त भी हैं, शत्रुता का भाव रखने वाले भी हैं। जिसकी जैसी भावना है उसने वैसा ही भगवान का दर्शन किया। योद्धन को नाथ परम योद्धा, अभिजित यतुलित बलवीर लगे। शस्त्रन से अंग सुसज्जित है, रण बीच खड़े रणधीर लगे। नवयुवतिन को कामावतार, प्रिय दर्शन काम शरीर लगे। कर में लेके जो पुष्प बाण, तो ये बदन के तीर लगे। वत्सला दृष्टि से जो देखें, उन छोटे से रस खान लगे। मुरलीधर मन मोहन, बालक अपने ही जीवन प्राण लगे। श्रीनाथ चतुर्भुज नारायण, भक्तों को कृपा निधान लगे। तिहु लोक भूप अभिनव अनूप, भगवत स्वरूप भगवान लगे। भगवत स्वरूप भगवान लगे। क्रूर कुटिल खल कामी, कंस को हरि में देयम राज दिखाई। काल कराल महा विकराल, गदा लिए हाथ खड़े हरि राई। कृष्ण और कंस हैं आमने सामने, तीनों लोक रहे अकुलाई। कृष्ण और कंस में है यदुवंश में, धर्म और पाप की आज लड़ाई। कृष्ण और कंस में है यदुवंश में, धर्म और पाप में आज लड़ाई। धर्म और पाप की आज लड़ाई। कंस के द्वारा प्रेरित जो मल्ल युद्ध के लिए योद्धा आए थे, उन योद्धाओं ने
भगवान से युद्ध किया और भगवान ने उन योद्धाओं का उद्धार किया। उद्धार करने के पश्चात जब कंस ने ये देखा कि अब खुल करके युद्ध करने की आवश्यकता है, तब भगवान ने अपनी तैयारी बनाई और तैयारी बनाने के पश्चात जैसे ही कंस ने युद्ध का उद्घोष किया, जितने भी नंदगांव से ग्वालबाल आए थे वो सब अपनी अपनी लाठी लेकर रण के मैदान में उतर गए। बड़ा भीषण युद्ध हुआ और युद्ध के पश्चात भगवान ने समय पाते ही छलांग लगाई। छलांग लगा करके कंस के सिंहासन के पास पहुंचे। सिंहासन पे पहुंच करके कंस को पकड़ा है, पकड़ करके नीचे लिटाया, ऊपर उसकी छाती पर पैर रख करके खड़े हुए, दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद करके भगवान ने इतनी जोर से प्रहार किया कि कंस के प्राण पखेर उड़ गए और उसकी आत्म ज्योति भगवान के चरणों में समाहित हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरीके से भगवान ने कंस का वध किया। ये कंस पूर्व जन्म में कालनेमी था। पिछली बार तो उसको हनुमान जी ने ही उसका उद्धार किया था, लेकिन वही कालनेमी अब की बार कंस बन करके आया। और कंस बन करके आया तो भगवान ने इसका उद्धार किया। कंस का वध करके महाराज उग्रसेन का पुनः प्रभु ने राज्याभिषेक कराया। कारागृह से अपनी माता देवकी और वसुदेव जी को मुक्त कराया। देवकी और वसुदेव दोनों अपने पुत्र को पाकर के कृतार्थ हो जाते हैं। कृष्ण को हृदय से लगा करके खूब देर तक विलाप करते हैं। आज पूरे मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया गया। एक नए राज्य, एक नए शासन, एक नए संविधान की स्थापना हुई और अब भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार और भगवान के दीक्षा संस्कार एवं गुरुकुल भेजने के लिए व्यवस्था बनी।